भाग्य के कारक और सप्तम भाव पर उपस्थित देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि के जीवन में एक नए परिवर्तन का दौर प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण यही होगा कि ठीक 20 अगस्त से लेकर के 28 नवंबर तक देवगुरु बृहस्पति मंगल के मृगशिरा नक्षत्र पर विद्यमान होंगे। अब कैसे इनका प्रभाव निकल करके विशेष परिस्थितियों को जन्म देता है, क्या फल होंगे, इन्हीं बारीकियों को समझने के लिए हम एक कैलकुलेशन पर चलते हैं, जिसके माध्यम से आप स्वतः ही इस निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं कि क्यों ये जो गोचर परिवर्तन है वो परिवर्तनीय स्थिति को जन्म देगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पिछले 31 मई से आपके सप्तम भाव पर चल रहे हैं। भाई अब काफ़ी लंबा समय हो गया, 3-4 महीने व्यतीत हो गए, लेकिन अभी तक यदि कैरियर में कोई उन्नति का समय देखने को नहीं मिला है, अभी तक यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि इनकम भाव पर है, वो इनकम निकल करके सामने नहीं आ रहा है, वो आकांक्षाएं पूर्ति नहीं हो रही है, तो शायद ये मंगल का नक्षत्र परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति के द्वारा लाभ की ओर आकर्षित करा सकता है आपके जीवन में। क्या होगा, कैसे होगा, समझिएगा। ज्योतिष में माना जाता है कि कोई ग्रह अपने नक्षत्रों के अधीन होकर के हमको कोई रिजल्ट प्रदान करता है। इस हिसाब से आज देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र पर चल रहे थे, जो कि रोहिणी नक्षत्र था। कृत्तिका नक्षत्र को उन्होंने ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। अब ये पहुंचेंगे मृगशिरा नक्षत्र पर, जो कि मंगल का नक्षत्र है, और मंगल इस समय पर चल रहे हैं ठीक आपके अष्टम भाव पर। और साथ ही साथ मंगल के पास 2 राशियां हैं, एक तो 1 नंबर की राशि और दूसरा 8 नंबर की राशि। 8 नंबर की राशि स्वयं स्कॉर्पियो, मतलब आपकी अपनी राशि है, वृश्चिक राशि। इस हिसाब से जो अनुबंध जो यहाँ पर निकल के आया, जो कॉम्बिनेशन निकल के आया, वो निकल के आया 1, 6, 7 और 8। ये कॉम्बिनेशन निकल करके आया और इसी का फल हमें सर्वाधिक मात्रा में इस दरमियान पर प्राप्त होगा। आपके मन में एक ये भी आ रहा होगा, भाई जब एक ग्रह किसी एक स्थान पर है, सप्तम भाव पर है, तो कैसे ये अन्य भावों का प्रतिफल भी देंगे। तो जिस प्रकार से हम एक घर पे रहते हैं, उस पर अलग अलग कमरे बने होते हैं, ठीक इसी प्रकार से ये एक घर तो एक हुआ, लेकिन इसी वृषभ राशि जहाँ पर ये देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, इसमें 3 अलग अलग घर और बने हुए हैं, जहाँ पर गुरु अलग अलग कमरों में जाकर के अलग अलग रिजल्ट प्रदान करते हैं। ये हमने एक बेसिक डिटेल आपको दिया। अब चलते हैं प्रेडिक्शन पर। चूंकि यहाँ पर आपका स्वयं आपका राशि ही प्रभावी हो रहा है, आप स्वयं प्रभावी हो रहे हैं, इसलिए इस समय पर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी रहने वाली है। लगन पर ही मंगल का प्रभाव आ गया, अर्थात स्वास्थ्य जनित जो परेशानियां हैं उससे मुक्ति मिलने के लिए एक सर्वाधिक उपयुक्त समय यहाँ पर माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, चूंकि 1 का संबंध 8वें भाव से बन रहा है, मतलब एक आपका शरीर अष्टम भाव कोई रुकावट भी है, तो इसलिए स्वास्थ्य में भी ध्यान रखने की आवश्यकता भी रहेगी। स्वास्थ्य में नरमा गर्मी है, हमको अपने सेहत पर ध्यान रखना है, भोजन खान पान पर हमको नियंत्रण रखना है। इस दरमियान हमको इसका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि लगन यहाँ पर सबसे ज़्यादा मजबूत हो रहा है, आप स्वयं मजबूत हो रहे हैं, किसी से मिलजुल करके अपने कार्य को आप एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं, किसी का सपोर्ट इस समय पर मिल सकता है। मंगल स्वयं एक साहस है और गुरु भाग्य है, इसलिए हमारे भाग्य उन्नति में हमारा साहस ही इस समय पर सर्वाधिक उपयुक्त रूप से सामने आएगा। यहीं पर इसी 1 का संबंध 6 से बन रहा है। 6 छठवां भाव इस समय पर प्रभावी हो रहा है मंगल के माध्यम से, अर्थात छठा भाव हो गया आपकी प्राप्तियों का, अर्थात कोई ऐसे प्राप्तियां मुझे प्राप्त हो सकती हैं जिसका मैंने इंतजार किया है। क्योंकि सप्तम भाव से 12वां घर होता है हमारा छठा घर, इसलिए आपके क्लाइंट से आपके पैसे आ सकते हैं, आप जिनसे डील करते हैं उनसे आपके पैसे आ सकते हैं या प्राप्तियां हो सकती हैं, क्योंकि छठा भाव हमारे प्राप्तियों को दिखाता है। अब यही भाव आपके नौकरी का स्थान होता है। स्वयं देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव पर है, जो दसम भाव से दसम भाव होने के कारण आप एक कैरियर भाव पर हैं और ऊपर से नौकरी के घर पर आ गए हैं, स्वयं इनका जो नक्षत्र प्रभाव है वो, इसलिए नौकरी में यहाँ पर एक विशेष स्थिति को देखने को मिल सकता है। भूलना नहीं है कि 8वां घर अभी भी प्रभावी है, क्योंकि यहीं पर मंगल है, तो उसी नौकरी में हमको जो सफलताएं हैं वो 75% तक की सफलता नजर आती है, लेकिन कुछ अवरोधों के बाद वो नजर आती है।
हो सकता है कोई नौकरी है, कोई जॉब है, आपके हाथों से चला चला गया हो या चले जाने की स्थिति बन रही हो, लेकिन अचानक से परिवर्तन हमारा अष्टम भाव ही करता है। इसीलिए उसी नौकरी में कोई अच्छी संभावनाएं तत्कालिक रूप से हमें सुनाई पड़ सकती है। हमारे पास वो एप्लीकेशन जो हमने भरा था उसका रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि अष्टम भाव यहाँ पर प्रभावी होने से कोई भी कार्य हमारा अचानक होता है। इस समय पर जो भी कार्य आपके संग घटित होंगे देखिएगा, और खासकर विशेष अच्छी बातें होंगी, अच्छे कार्य होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपके स्वामी, आपके राशि के स्वामी ही मंगल देव हैं और इस समय पर गुरु मंगल का ही परिणाम दे रहे हैं। इसलिए कोई पॉजिटिव घटना अचानक से घट सकती है। हमारा वो इंतजार था भाई वो कब घटित होगी, ये एक ऐसा समय आएगा जहां पर वो सुनने को मिल सकता है। यहीं पर 6 का संबंध 7वें भाव से बन रहा है, तो 6वां भाव आपके नौकरी का, 7वां भाव हो गया आपके बिजनेस का। तो व्यापार में भी इस समय पर आपके मेहनत का प्रतिफल निकल के आ पाता है। इस समय पर 7वां भाव आपका दाम्पत्य जीवन है, तो इसलिए दाम्पत्य जीवन में भी यदि आप सोच रहे हैं कि वो दाम्पत्य जीवन में कोई नई परेशानियां तो नहीं आएंगी, तो अष्टम भाव यहाँ प्रभावी है। कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं, विवाह इत्यादि के लिए आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, परंतु तुरंत वहीं पर परिवर्तनीय स्थिति भी आ जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस दरमियान अष्टम भाव पर मंगल है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम, कुछ न कुछ बाधाएं आती हैं, लेकिन तत्काल उसी के बाद ही हमको कोई गुड न्यूज़ यहां पर निकल करके सामने आ सकता है। ये एक सबसे बड़ा प्रभाव होगा आपके लिए। ज्योतिष का तात्पर्य ये नहीं कि सिर्फ आपको पॉजिटिव घटना सुनाई जाए। भाई जो वास्तविक स्थिति है, जो वास्तविक जो हमारे गोचर में चल रहा है, यदि उसे हम जान जाते हैं तो पहले से हम आगाह हो सकते हैं। क्या उपाय करना है इस पर भी हम चलेंगे। तो हमने देखा यहाँ पर 1, 6, 7, 8 का कॉम्बिनेशन आया। सबसे अच्छा प्रभाव क्या होगा? सबसे अच्छा प्रभाव यही होगा कि मंगल के पास जो दूसरी राशि है वो स्वयं आपकी अपनी राशि है। इसलिए इस समय पर कोई नेम फेम बढ़ सकता है, कोई नाम हमारा बढ़ सकता है, कोई काम हमारा सिद्ध हो सकता है। मंगल स्वयं ऊर्जा है, तो आप स्वयं इस समय पर ऊर्जावान रहेंगे। कोई भी परिस्थिति है उससे आप निपटने के लिए तैयार हैं। यही आपके मंगल का सबसे बड़ा जो पॉजिटिव प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। तो गुरु भाग्य है, तो इस कारण से मेरे अपने परिश्रम, मेरे अपने प्रयास के द्वारा इस समय पर भाग्य की प्रबलता काफी मजबूत रहने वाली है। आप ऐसा जान सकते हैं। भाई इस गोचर में उपाय की आवश्यकता बनती है, सो आपको बताते हैं, जरूर कीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति स्वयं ज्ञान है, तो वहीं पर मंगल को माना गया है सेनापति माना गया है। तो इस समय पर देवगुरु बृहस्पति जो कि पुस्तक है, हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं, तो अपने धार्मिक ग्रंथ चाहे कोई रामायण हो या कुछ भी जो घर में जो पुस्तक इत्यादि जो पढ़े हैं, जो धार्मिक जिनका आप पाठ पूजा करते हैं, उनका सम्मान करना है और लाल रंग के कपड़े में उन्हें बांध करके अपने घर पर उन्हें रख देना है। जब आप पाठ करने के लिए बैठे उसका पठन पाठन करें, तब उसे खोल करके उसको पाठ कीजिए, फिर से लाल कलर के जो कपड़े हैं उसमें ढक दीजिए। कारण क्या है? देवगुरु बृहस्पति ग्रंथ है हमारा और मंगल के पास लाल रंग है। तो इसके कारण से जो 8वें भाव की जो नकारात्मक ऊर्जाएं आएंगी वो नहीं आएंगी और स्वतः आपका जीवन उन्नति के मार्ग पर अग्रसित रहेगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।